विघ्नहरण मंगल करण श्री गणपति महाराज प्रथम निमंत्रण आपको पूर्ण करियो काज। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पावन पवित्र आज षष्ठम दिवस की कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। कल हर्षोल्लास के साथ सभी ने गोवर्धन लीला श्रवण की और आज पावन पवित्र षष्ठम दिवस की कथा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। एक बार प्रेम से बोलो राधा रमण भगवान की जय। परमात्मा की अनेकानेक लीलाओं सबको प्रणाम करते हुए और आगे बढ़ते हैं। सभी जानते हैं देवादेव महादेव भी घूंघट डालकर गोपियों के झुंड में मिलकर पहुंच गए। गोविंद पहचान गए, आओ मेरे गोपेश्वर नाथ। तब से रास मंडल में वृंदावन के बीच भोलेनाथ गोपेश्वर बने विराजमान है। काम को भस्म करने वाले कामारी शिव जहां गोपी बनकर स्वयं ठुमका मार रहे हो, उस रास मंडल में काम का प्रवेश भले कैसे हो सकता है। वृंदावन के रास में पहुंचे जाए महेश, मिल सखियन के झुंड में कर गोपी को वेश। नारायण ब्रज भूमि को सुरपति नामत मात, यहाँ आए गोपी भये श्री गोपेश्वर नाथ। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय। इसलिए ये विक्रयण गोविंद का जो महारास में हुआ है ना, इसे कोई प्रेम पूर्वक वर्णन करे या श्रवण करे, उसे भगवान की विशुद्ध पराभक्ति प्राप्त हो जाती है और उसके हृदय में काम रोग सर्वथा समाप्त हो जाता है। यह फलश्रुति श्री सुखदेव ने इस महाराज में बतलाई। अब एक बार समस्त ब्रजवासी गोविंद के साथ देवी पूजा करके अंबिका वन में गए। देवी माँ की खूब पूजा की, सरस्वती में नदी में स्नान किया, रात्रि में जागरण करके देवी माँ की गीत गाए। पर नंद बाबा हारे थके एक वृक्ष की छांव में लेट गए और सो गए। इतने में जंगल में एक अजगर आया और बाबा का पैर पकड़ कर ले गया। बाबा जोर जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ बचाओ, सर्पो मां ग्रसते तात परपन्ना परिमोचया। बेटा कन्हैया या विशाल अजगर से मेरी रक्षा कर। ग्वालों ने सुना तो जलती हुई लकड़ियों के साथ मारने के लिए दौड़े, पर अजगर टस से मस नहीं हुआ। उसने बाबा को नहीं छोड़ा। प्रभु ने जब दौड़कर उस अजगर पर पाद प्रहार किया, सोई अजगर का शरीर टूट गया और एक दिव्य रूप प्रकट हो गया। भगवान बोले, कौन हो आप? तब परिचय दिया, अहम विद्याधर कश्चित सुदर्शन इति श्रुता। महाराज मैं विद्याधर हूँ, मेरा नाम सुदर्शन है। मैं बहुत सुंदर था, पर मेरी सुंदरता ही मेरे लिए अभिशाप बन गई। मैं सुंदरता के अहंकार में भरा हुआ हमेशा लोगों का अपमान किया करता था। कोई थोड़ा भी बदसूरत मिले उसका उपहास करने लगता था। एक दिन एक काले कलोटे से बाबा 3-4 जगह से टेढ़े अपने ठुमका सा मारते लहराते चले जा रहे थे। मैं उन्हें देखकर मजाक उड़ाने लगा। महाराज जी की चाल तो देखो कितनी गजब की है। महाराज जी थोड़ी देर तक तो सुनते रहे। जब ज्यादा सहन नहीं हुआ तो मुझसे कुपित होकर बोले, हे मूर्ख, तू मेरी चाल और मेरे हाल पर क्या हंसता है? जा, मेरा सांप है, तू भी सर्प बन जा, तू भी मेरी तरह लहरा लहरा कर चलेगा। सोई मैं चरणों में गिर गिर कर गिड़गिड़ाया, रोया।
तो बाबा ने कृपा की और कहा जाओ तुम्हारा कल्याण हो, स्वयं परमात्मा ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। आज मुझे लग रहा है प्रभु उस संत ने मुझे साप नहीं दिया, आशीर्वाद दिया। जिन चरणों का ध्यान करते करते ब्रह्मादिक देवता एक झलक को तरसते हैं और उस संत ने एक साप में उन चरणों तक पहुंचा दिया। आज साक्षात नारायण के चरण स्पर्श से मेरे सारे अशुभ अमंगल समाप्त हो गए और जीवन में मानव मंगल भर गया। ये संत के साप का ही तो आशीर्वाद है। ब्रह्म दंडात विमुक्त हम, अब मैं ब्रह्म दंड से मुक्त हो गया, मैं जा रहा हूँ, प्रणाम करता हुआ चला गया। संत ने जिसे भी साप दिया हो उसे परमात्मा अवश्य मिले, इसलिए संतों का साप भी समझने वाले ही समझ पाते हैं। डॉक्टर इंजेक्शन लगावे या पेट फाड़े, पर उसकी हर क्रिया में मरीज का अनुग्रह छुपा होता है। जो समझ में भले ही ना आवे, पर सच्चा और ईमानदार डॉक्टर होना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान की सुंदर लीलाएं ब्रज में चल रही हैं और गोपियों के साथ विहार करते समय भगवान ने शंखचूड़ नामक दैत्य का भी उद्धार किया और भगवान ने गोपी का अर्थ बताते हुए इस पावन पवित्र प्रसंग में सुखदेव जी मानो परीक्षित से कह रहे हैं, गोपी उसे कहते हैं गोभी पीवति स गोपी, जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे, स गोपी स गोपी। जय तिथिकम जन्म न ब्रज सृयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। हे वल्लभ, हे श्याम सुंदर, जब से आपका जन्म इस ब्रजधरा पर हुआ है, ये ब्रजभूमि और भी धन्य हो गई, और भी धन्य हो गई है, और भी धन्य हो गई है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान ने अर्थात यह काम को जीतने के लिए रासलीला की है। आगे प्रभु ने कंस रूपी असुर का भी उद्धार किया है। कंस, भगवान ने कंस का भी उद्धार कर दिया और उद्धार करने के बाद भगवान ने उग्रसेन जी को राजगद्दी पर बिठा दिया। वृंदावन की वृक्ष को मरम न जाने कोई, और डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे बोल। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब देखिए, कंस की पत्नी है अस्ति और प्राप्ति। राजा सीत भीष्म को राजा, विदर्भाधिपतिर महान, तस्य पंचा भवन पुत्र कन्निका च वरानना। बलराम जी का विवाह रेवती संग हो गया, अब हमारे कन्हैया के भी तो विवाह होना चाहिए ना। विदर्भ देश के राजा भीष्मक की एक बेटी थी जिनका नाम है रुक्मणी। भीष्मक जी के 5 बेटे थे, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। पांचों भाइयों में इकलौती बहन थी रुक्मणी। नारायण आदि महात्माओं ने द्वारिकाधीश की निरंतर महिमा सुनकर भीष्मक जी के मन में अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर समझ आ गया था। उनको तो 5 पुत्रों से परामर्श लिया, पुत्रों तुम भी समझदार हो गए, मेरा मन हो रहा है क्यों न द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से तुम्हारी बहन का विवाह कर दिया जाए, तुम्हारा क्या विचार है। और तो कोई कुछ नहीं बोला, पर बेटा रुक्मी बिगड़ गया। पिताजी, उस रण छोड़ भगोड़े से मैं अपनी बहन का विवाह कदापि नहीं होने दूंगा। अरे राम राम, ठीक है, अब ज्यादा व्याख्या न कर बेटा। जब तेरा यही निर्णय है तो अब जहां भी संबंध करना हो वहां तू ही करना, मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। शिशुपाल के संग मानो चाह रहा है, लेकिन कह रहे हैं लक्ष्मी तो हमेशा नारायण की होती है। और आज वो पावन पवित्र समय आया और भगवान ने सबको परास्त करके, और मानो रुक्मणी ने आग्रह किया था कि हे प्रभु आप आए, हे भुवन सुंदर, हे त्रिभुवन सुंदर, मैं आपके अलावा किसी से विवाह नहीं करूंगी। और भगवान आज रुक्मणी को ले गए। उसके बाद रुक्मी ने
बहुत प्रयास भी किया रोकने का, बहुत, लेकिन राजा भीष्मक ने समझाया और फिर समझ में आ गया। फिर आनंद से बारात आई और बारात के साथ आज पावन पवित्र वो समय आया। रुक्मणी को द्वारिकाधीश वर मिलकर बड़ा आनंद मिला और कहते हैं जो इस प्रसंग को सुनता है उसे रुक्मणी मंगल का संपूर्ण लाभ मिलता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है किसी कारणवश, यदि आज की कथा श्रवण करें तो जल्द विवाह भी होगा। दूल्हा सरकार आनंददायक है हमारे श्री कृष्ण भगवान। एक बार बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की, राधा रमण भगवान की। और रुक्मणी ने तो यही मांगा था ना, हे मातेश्वरी हे द्वारिकाधीश की मुझे पति रूप में मिले, पति रूप में मिले। मन जाहि राचे हो मिले सो बर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। और मैया का आशीर्वाद भी रुक्मणी के संग था, रुक्मणी के संग था माँ कात्यायनी का। तो इसलिए जो भी अभी कभी अगर प्रार्थना करें तो कात्यायनी महामाई माही योगिन्य देश्वरी नंद गोप सुतम में देवी पतिम में कुरुते नमः, पतिम में कुरुते नमः। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे भगवान ने क्या प्रथम विवाह रुक्मणी के संग हुआ, और भगवान का एक विवाह नहीं बल्कि 16,108 विवाह हुए। कितने? 16,108 विवाह हुए। एक बार प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्यामा श्याम भगवान की। और दूल्हा बने हैं नंदलाल, है जोड़ी का कमा जवाब नहीं। आप सबको रुक्मणी मंगल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद। और भगवान बंसी वाले की कृपा आप सब पर सदा यूं ही बनी रहे। आइए सब लोग आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे। एक बार प्रेम से बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी लोगों को मंगलमय शुभकामनाएं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। वे दोनों भाभी सूर्य और उसकी प्रभाव की, सूर्य और उसकी प्रभाव की भांति कृष्ण और राधा की, वे दोनों कभी भी नहीं मिल सकते। ये विरह तो मिला बहुत। गोपी गीत आप सबने सुना है, राधा और कृष्ण के अंतर के बारे में। रिश्ते में सभी लोग क्या अंतर निमेश मात्र का भी नहीं। बस इतना ध्यान रखो, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। श्याम रसिया है श्यामा रसीली, कृष्ण छलिया है राधा सरमीली। श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। अंतर निमेश मात्र। राधा मोहन है मोहन है राधा, श्याम चंदा है श्यामा चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। अंतर्धान होने के समय श्री कृष्ण ने राधा जी को साथ में लिया और चलते चलते राधा जी थक गई। सभी जानते हैं गोपियों को अभिमान हुआ था, राधा जी को मान हुआ था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा मुझसे अब चला नहीं जाएगा, यदि आपकी गरज हो तो मुझे अपने कंधों पर उठा दीजिए। कृष्ण उनको कंधों पर बिठा दिया और स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा जी
पकड़कर लटक रही थी। राधा जी के अभिमान को उतारने के लिए ऐसा किया गया, उनके मान को उतारने के लिए। वैसे राधा जी अभिमानी नहीं हो सकती, मानी भी नहीं हो सकती, यह तो लीला है। वैसे अभिमानी तो जीव ही हुआ करते हैं, अभिमान आते ही जीव उस राधा की भक्ति बीच में ही लटक जाता है। मनुष्य का शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु अभिमान, अपने साथ कई और दुर्गुणों को भी ले आता है। ध्यान देना, अभिमान के कारण जीव दुखी होता है। दैन्य आना सरल नहीं है। जब मनुष्य अभिमान में होता ना, समझ रहे हो आप, क्रोध में होता है, तब वो क्या कुछ ऐसे कुछ कार्य भी कर देता है कि जिसका दुख उसे स्वयं उठाना पड़ता है। कभी कभी हम ऐसा कार्य कर देते हैं, सोचते हैं इस कार्य को करने से मुझे आत्मसंतुष्टि मिलेगी या मेरा भला होगा, लेकिन नहीं, हमारा खुद का ही नुकसान होता है। ईश्वर के ही चरणों में बसे रहो कि जिससे मन में कोई विकार उत्पन्न न हो, भगवत कथा में ही बसे रहो। राधा जी का श्री कृष्ण ने बड़ा आदर किया, अपने साथ ले गए तो राधा जी को अभिमान हुआ। बहुमान होने पर जीव बहुत अभिमानी होने लगता है। मान धन मिलने पर तो और भी नम्र बनना चाहिए। गोपियों ने एक गोपी गीत गाया है, आप सबने सुना होगा। कृष्ण अंतर ध्यान हो गए तो राधा जी पछताने लगी, रोने लगी, हे नाथ के प्यारे दर्शन दीजिए, प्यारे दर्शन दीजिए आए, तुम बिन रहे न जाए, जल बिन कमल चंदन बिन रजनी, ऐसे तुम देखा बिन सजनी। आकुल व्याकुल फिरो रैन दिन विरह कलेजो खाए, दिवस न भूख नींद नहीं रहना, मुख सो कहत न आवे मैना। क्यों तरसाओ अंतर्यामी, आए मिलो कृपा कर स्वामी, मीरा दासी जन्म जन्म की बड़ी तुम्हारी पाए। राधा जी कृष्ण को पुकारती, कृष्ण कृष्ण पछताती हुई, रोती हुई, अचेत सी हो गई, कृष्ण को ढूंढती हुई। कुछ गोपियां इधर आ गई तो राधा जी को अचेत पाया। ज्ञान मार्ग में ध्यान प्रदान है, भक्ति मार्ग में भगवान के गुणगान और भजन कीर्तन प्रधान है। अपने दोषों का निवेदन करते हुए प्रभु के गुणों का गान करोगे तो उनको तुम पर दया आएगी, दया आएगी, दया। और दया का उल्टा याद, प्रभु ने याद करेंगे ना। कई लोग बोलते हैं ना, दया दया दया, न जाने उनकी कौन सी दया। मुझे तो लगता है उनकी दया में भी परम पिता परमेश्वर की वही याद समाई हुई है। माधव तो गान प्रिय है। एक बार एक भक्त ने देखा कि जगन्नाथ जी के नए नए वस्त्र रोज फट जाते हैं, रोज फट जाते हैं। भक्तों ने भगवान से कारण पूछा, जगन्नाथ ने बताया, गीत गोविंद का गान करती हुई एक कन्या वन में घूम रही है। गीत गोविंद का गान करते हुए एक कन्या वन में घूम रही है, उसको सुनने के लिए उसके पीछे मारा मारा फिरता रहता हूँ। सो वन की झाड़ियों में उलझ जाने के से मेरे वस्त्र फट जाते हैं। भगवत भक्त को देखो, भक्ति की चरम सीमा जब आती है तो क्या दिखता है। तो जगन्नाथ जी के कपड़े फट रहे। भगवान ने भागवत में कहा, मैं अपने निष्काम भक्तों के पीछे पीछे चलता रहता हूँ कि जिससे उनकी छत्रगज उड़ती हुई मेरे ऊपर आती रहे। विरह व्याकुल गोपियां श्री कृष्ण के गुणगान करने लगी। यही है भगवत भक्तों गोपी गीत, यही है गोपी गीत। साक्षात भगवान का हृदय है, साक्षात गोपी गीत। गोपियों ने सोचा यदि यमुना किनारे जाकर स्तुति की जाए तो कृष्ण अवश्य प्रकट होंगे। क्यों कि यमुना क्या है, भक्ति है, और भक्ति करोगे तो परमात्मा मिलेगा। गोपी गीत का पाठ तो बहुत सारे लोग करते हैं, किंतु यह पाठ गोपी भाव से करना चाहिए। ईश्वर से मिलने के लिए व्याकुल हुआ जीव इस जगत में कहीं भी चैन पा नहीं सकता। यदि अत्यंत आर्द्र स्वर में भगवान को पुकारेंगे तो आ मिलेंगे। अतिशय आर्द्रता से गोपी गीत गाया जाए। दिवस में हमेशा 3 बार स्तुति करो। गोविंद दामोदर स्तोत्र में कहा गया है, दुखावसाने, सुखावसाने और देहावसाने। दुख के प्रसंग में सोचो कि दुख पहाड़ जितने होते, फिर भी भगवान ने तो तुम्हारे पाप के प्रमाण से अपेक्षाकृत कम ही सजा दी है। गोपी गीत का छंद है इंदिरा। इंदिरा किसे कहते हैं? लक्ष्मी। गोपियां लक्ष्मी है, सो गोपी गीत इंदिरा छंद में निबद्ध है।
सखियां परमात्मा की स्तुति कर रही हैं। कन्हैया तेरे के कारण तो अपनी और वृंदावन की शोभा बढ़ गई है। कन्हैया कृष्णा तेरे ही कारण तो अपनी और वृंदावन की शोभा और भी ज्यादा हो गई। पहले यहाँ सौंदर्य नहीं था, ध्यान देना नाथ, तेरे ही आगमन से ब्रज भूमि शोभायमान हो गई है। क्या जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सशदत्रहि। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा सशदत्रहि। मानव शरीर ही तो ब्रज है। यदि ये शरीर ब्रज में प्रभु प्रकट होंगे तो उसकी शोभा और बढ़ जाएगी भगवत भक्तों, उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसकी जय जयकार बढ़ जाएगी। बोलो राधा रमण भगवान की जय। भैया आप जय जयकार नहीं कर रहे हैं, आप भी प्रेम से दोनों हाथ उठाकर राधा रमण भगवान की जय। ब्रज शब्द के अर्थ इस प्रकार है, ब्रज की भगवत समीपम सा ब्रजा तेन जन्मना ब्रजा अधिकम जयति। भगवान के पास ले जाने से हमें जो सहायता होता है, वैसा यह शरीर भी ब्रज ही है। इस शरीर की शोभा वस्त्राभूषणों से नहीं, भगवत भक्ति से ही बढ़ती है। भगवत भक्ति कैसे करनी है, निरंतर प्रभु का चिंतन। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। नाथ आपके ही कारण मेरे ब्रज शरीर की शोभा है। आपका प्राकट्य होने पर ही हमारी शोभा बढ़ पाई है। शरीर का सिंहासन जब काम क्रोध लोभ मोह मत्सर से मुक्त होगा तभी परमात्मा दौड़ते भी आएंगे। ये ऐसे नहीं आएंगे, क्रोधी भाव से कभी भी नहीं आएंगे। क्रोध छोड़ना पड़ेगा हमेशा के लिए। तुकाराम और मीराबाई की आज भी जय जयकार होती है कि नहीं? तुकाराम और मीराबाई। गिरधर नागर कहती मीरा, सूर्य को श्यामल भाया, सूर्य को श्यामल भाया। तुकाराम और नामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया, हाँ विठ्ठल विठ्ठल गाया। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। तो आज भी इनकी जय जयकार होती है, कारण उनके शरीर ब्रज के विकारों ने पांव तक नहीं रखा था। उनके शरीर ब्रज में विकारों ने पांव तक नहीं रखा वहां। उन्होंने अपने शरीर और हृदय को ही ब्रज बना लिया। बड़े सम्राटों को जगत भूल जाएगा, किंतु शंकराचार्य वल्लभाचार्य मीराबाई तुकाराम नरसिंह मेहता को कौन भूल सकता है? मुझे कौन भूल सकता है? वल्लभाचार्य जी कितना सुंदर आप मधुराष्टक सुनते हो। अधरम मधुरम मदनम मधुरम नयनम मदनम हसितम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम। ऐसा अद्भुत स्वरूप क्या आपको मैं क्या कहूं। वाणी गुणानु कथने श्रवणों कथाया। अद्भुत चरित्र मेरे प्रभु का। और फिर हम सोचते हैं कृष्ण कृष्ण कृष्ण। भैया कृष्ण लिखा भी टेढ़ा जाता है, जबान भी आपकी टेढ़ी हो जाती है। और कृष्ण से पहले राम की कथा मैंने आपको श्रवण करवाई थी, इसलिए कि जब तक राम की मर्यादा नहीं आएगी कृष्ण की लीला को समझ नहीं सकते हो। क्योंकि कृष्ण की लीला अद्भुत है, टेढ़ी है। बांके गोपाल के बांके पुजारी और बांकी घड़ी में जन्मे हैं बिहारी। वो खड़ा भी होता टेढ़ा, कमर भी ताकि टेढ़ी और ताको मुकुट भी टेढ़ो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। फिर वे अपने हृदय में श्री कृष्ण को हमेशा बसाए रखते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य साज्ञानी आज तक कोई हुआ भी नहीं, फिर भी वे अपने हृदय में इन सब की तरह गोविंद को हृदय में बिठाते हैं। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। दयत दृश्यताम दीक्षुतावकास्त्वयि धृतासुवस्त्वां विचिन्वते। शरदुदासये साधुजात सत् सरसिजोदरा श्रीमो सादृशा।
सुरत नाथ ते शुल्क दासिका वरद निघ्न तो नेह किम बधा। जय तिथि लिखम कन्हैया, हम तो केवल तेरे लिए ही जी रही हैं कन्हैया, हम केवल तेरे लिए जी रहे हैं। तेरे बिना काल हमें सताता है, हम नहीं रह पाएंगे तेरे बिना, बिल्कुल भी नहीं। अगले जन्म की हम सोचते नहीं, लेकिन इस जन्म में संकल्प दे दे, संकल्प कर दे नाथ। वैसे तो हमें कोई गरज नहीं, फिर भी शरणागत की रक्षा करना क्या तेरा कर्तव्य नहीं है? शरणागत जीव की अपेक्षा न कर, उसकी उपेक्षा न कर। हर कहीं हर किसी के, हर कहीं हर किसी में हम आपको ही ढूंढती हैं। तो हम विचिन्वते, भक्त तो सर्व में एक ईश्वर को ढूंढता है। तो हम श्री कृष्ण सर्वत्र विचिन्वते, सभी में जो ईश्वर को ढूंढे वही गोपी है। गोभी पीवती इति सा गोपी, जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस का पान करे सा गोपी। और गोपी कोई स्त्री और कोई पुरुष नहीं, आप भी गोपी, हम भी गोपी, हमारे बच्चे आसपास में जितने सब कुछ है वो सारे के सारे गोपी। हे नाथ, हम आपकी दासी हैं, हम आपकी हैं, दीक्षु तावका, हमें दर्शन देने की कृपा कीजिए। पहला श्लोक प्रभु की गुणगान का, कीर्तन भक्ति का है। प्रभु के दर्शन की अपेक्षा है, सो उसमें दर्शन भक्ति भी है। प्रभु के हेतु ही प्राण धारण किए हैं, अतः आत्मनिवेदन भी है इसमें। दैत से सख आपकी शब्द सिद्धाश्य आदि साधन रूपा भक्ति के भेद सूचित है। हे नाथ, आपने अजामिल से पापी पर भी कृपा की थी, तो क्या हम पर नहीं करेंगे? क्या हमें दर्शन नहीं देंगे? हे नाथ, आपका चिंतन करते हुए हम अंधेरी रात में वन वन में मारी मारी भटक रही हैं। हमारी उपेक्षा करना आपको शोभा नहीं देता। हे नाथ, हम और कुछ नहीं मांगती। गोपियां कह रही है हम कुछ नहीं मांगती, हम तो आपकी अशुल्क दासी, बिना मोल की चेरी है। अपनी भक्ति निष्काम भक्ति है, ते शुल्क दासी का। हम तो आपकी बिना शुल्क की दासी हैं, आपकी शिष्या हैं। इन गोपियों की बात में आत्म तिरस्कार नहीं बल्कि दैन्य है। आपके नेत्रों से हम बिंद गई, नेत्र यशोदा भोली है, उनका एक भी सद्गुण आप में आया नहीं, सो आप हमें तड़पाते रहे, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं। लाला, तू माखन चोर है, हमारे मन को भी तूने चुरा लिया और अब हमें यहाँ से दूर करना चाहता है। कन्हैया, मैं तो चोर हूँ, फिर मुझे क्यों पुकारा जा रहा है? फिर मुझे क्यों पुकारा जा रहा है? चोर की मैत्री कोई करता है क्या? कोई करता है? गोपियां, चोरी करने के लिए ही तो हम तुझे पुकार रही हैं, चोरी करने के लिए ही तो हम तुझे पुकार रहे। तो चोरी करता ही है, तेरी आंखें भी चोर हैं। विष जला पे याद ब्याल राक्षसात, वर्ष मारुतात वैद्युतारनाथ, वृषमयात्मजात विश्व तो भयादृशबते वयम रक्षिता मुहु। विषमय यमुना जल से, अजगर रूपा अगासुर से, इंद्र की वर्षा से, बिजली से, बवंडर से, दावानल से, वृषभासुर से, व्योमासुर से, सभी प्रकार के भय से आपने हमारी बार बार रक्षा की। तो फिर हे कन्हैया, आज तो ऐसा क्यों निठुर बन गया? यदि हमें मारना ही था तो उन आपत्तियों से हमारी रक्षा क्यों की? कन्हैया, क्या हमारी रक्षा करने का उपकार नहीं करेगा? तूने कालिया नाग, अगासुर, बकासुर आदि राक्षसों से हमारी रक्षा की और आज विरहासुर में हमें मारने चला। उस कालिया नाग के विष से यह विरह विष अधिक दाहक है, अब तो सहा नहीं जाता। दर्शन दे कान्हा, दर्शन दे। यदि हमें मारना ही था तो पहले प्रेम दान क्यों दिया? क्यों दिया? यदि मुझे दर्शन नहीं देगा तो मैं लोगों से कह दूंगी कि कन्हैया नंद यशोदा का पुत्र नहीं। मैं जानती हूँ कि तू कौन है, तू कौन है, तू कौन है? कन्हैया, जरा मुझे भी तो बता, मैं कौन हूँ? सखियां, ज्ञान भक्त हैं, ध्यान देना। ज्ञानी है सो परमात्मा के स्वरूप को भली भांति जानती है। वे तो कहने लगी हम आपको जानती हैं और जानकर ही प्रेम करती हैं। नखल गोपिका नंदनो भवा, नखिल देहिरा मंतराद्रिका, विखन सारथी तो
विश्वगुप्तये सखवुदेयवान् सात्वतं कुले। दशम स्कंद के 31वें अध्याय पर आप सब विचरण कर रहे हैं और आप सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान नारायण हैं। समस्त शरीरधारियों के हृदय में बसे हुए साक्षी भूत मेरे गोविंद हैं और उस गोविंद को मेरा प्रणाम। आप सभी लोगों को जय श्री कृष्ण। कन्हैया क्या है तुम सबकी गोपी, हे कांत, हे प्यारे, आपके वरद हस्त ऐसे शक्तिमान है कि हमारे अभिमान को दूर कर सकते हैं। आप अपना मंगलमय हस्त हम सबके मस्तक पर रखिए। इस 5वें श्लोक का तात्पर्य शरण भक्ति है। इससे पहले के श्लोक में प्रभु के महात्म्य का वर्णन था। भगवान महान, समर्थ, अप्रतिम, प्रभावी है, ऐसी प्रतीति होने पर हृदय उनकी शरण याचना करें। यह स्वाभाविक है। जीव शरण भाव से उनको अधिक पहचान सकता है। प्रभु प्रेम के मार्ग पर गोपीजन आगे बढ़ती हुई शरण याचना करती है कि जिससे सभी प्रकार के भयों से मुक्ति मिल पाए। श्री कृष्ण इतनी सारी सखियों में से मैं किस किस के मस्तक पर हाथ रखूं? भगवान कह रहे हैं समय भी बहुत लगेगा, सो मैं पहले मेरे दूसरे भक्तों के काम निपटा लूं, फिर तुम सबको स्पर्श लाभ दूंगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपी नहीं कान्हा, उनका काम बाद में कर लेना, पहले हमें पर कृपा कर। हम तेरी है तू हमारा है, हम तेरी है तू हमारा है, तुझ पर सबसे पहले अधिकार हमारा ही है। तू ब्रज जनार्ति हन है, ब्रजवासी के दुखों का नाश करता है। अन्य भक्त तो ब्रजवासी है नहीं। कन्हैया हम एक ही गांव के वासी हैं, सो तुझ पर पहला अधिकार हमारा है। तेरा अवतार ही तो हम ब्रजवासियों के उद्धार के लिए हुआ है। ब्रज भक्त किसे मानेंगे आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, ध्यान देना। आज आपको विशेष शब्द ब्रह्म के रूप में हरि दर्शन कराया जाएगा, ध्यान देंगे बस। ब्रज भक्त किसे मानेंगे? क्या गोकुल मथुरा वृंदावन में रहने वाले ही? नहीं, ऐसा नहीं माना जा सकता। इसका खंडन किया जाता है। जो निषाधन भक्त हैं वही ब्रज भक्त हैं। साधन करते हुए साधन से कभी तृप्ति न होना निषाधनता है। ऐसी भक्ति करने वाला हर कोई ब्रजवासी है। अपने पाप पर्वत जीतने हैं और साधन अल्प, सभी पाप कैसे जल पाएंगे? भगवत कृपा से ही पाप जल सकते हैं। ऐसी नम्रता आनी चाहिए, नम्रता। सभी प्रकार के साधन करते हुए भी अपने को निषाधन मानने वाले जीव ही ब्रज भक्ति हैं, वही ब्रज भक्त है। दीन हृदयी ही ब्रज भक्त है। कन्हैया तेरे और भक्त तो कुछ न कुछ साधन करते ही होंगे। कन्हैया तेरे और भक्त कुछ न कुछ साधन तो करते ही होंगे। वे तो योगी, ज्ञानी या कर्मनिष्ठ होंगे, उनको तो किसी न किसी साधन का अवलंब है ना। और हम तो निरावलंबा है, हम तो तेरे ही सहारे हैं। हम तो गांव की अनपढ़ गोपियां हैं, तेरे अलावा किसी को नहीं जानती। तो ये हमारा आधार है। जीव निराधार बन नहीं पाता, अतः वह भगवान को पा नहीं सकता। गोपियां तो ध्यानादि सब कुछ करते रहने पर भी मानती है कि वे कुछ भी नहीं कर पाती, कुछ भी नहीं कर पाती। ऐसी भावना रखने वाला ही ब्रज भक्त है। साधन की अकड़ रखने वाला ब्रज भक्त ब्रजवासी नहीं होता। साधन की अकड़ रखने, कभी कभी हमारे जेब में भी अकड़ आ जाती है ना, लेकिन मेरा गोविंद फिर पकड़ कर उसे धीरे से अलग कर देता है। कन्हैया हम तो यह भी नहीं जानती हैं कि ध्यान किस प्रकार किया जाता है। हम गांव की अनपढ़ अबला तेरी शरण आई है, निसाधन है, तुम पर पहला अधिकार हमारा है। सभी साधन करने पर भी जिसे साधन का अभिमान न हो वही निसाधन भक्त है। सत्कर्म और साधन अभिमान बढ़ा देता है, सो सत्कर्म और साधन की पूर्णाहुति में मंत्र बोला जाता है। क्या? मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम समर्चनम यद पूजितम मया देवः परिपूर्णम तदस्तु में। साधन करो किंतु हृदय से नम्र बनो। उद्यत जीव कृष्ण को पसंद नहीं, मैं तो निराभिमानी हूँ, ऐसा मानना और कहना अभिमान है। जब हृदय नम्र बनता है तब हर कहीं भगवान के दर्शन हो पाते हैं। तेरा अवतार ब्रज भक्तों के लिए ही है, सो तेरा परम सुंदर सांवला मुख कमल हमें दिखाई देता है। जल रुहावनम चार दर्शय
मेरे दर्शन के बाद तुम्हारी क्या इच्छा बाकी रहेगी? अंतरंग के संयोग और बहिरंग के वियोग की यह बात है। अतः श्री कृष्ण प्रत्यक्ष बातचीत कर रहे हैं। ऐसा भास हो रहा है किसको? गोपियों को। गोपियां हे काम विनाशक, अपनी सभी कामनाएं तू नष्ट कर सकता है। न कृधि हृच्छयम, अपने काम का नाश करो। गोपियां काम सुख की नहीं, काम नाश की इच्छा करती हैं। संत गुरु के हाथों में कामनाश की शक्ति है। आपका हाथ अपने मस्तक पर फिरते ही अपनी बुद्धि में से काम वासना नष्ट हो जाएगी। अपने चरण हमारे हृदय और मस्तक पर पधारिए। कृष्ण, क्या मेरे चरण इतने सुलभ हैं कि हर किसी के हृदय पर पधारता फिरो? गोपियां, तेरे चरण गायों के लिए भी ये सुलभ है, तो क्या हमें भी ये उनका लाभ नहीं मिल पाएगा? हम तो गायों से भी अधिक दीन बनकर आई हैं। तेरे चरण तो तृण चरानुगम हैं। गायों के लिए तुम्हारे चरण सुलभ हैं, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे के आगे पीछे चलते रहते हो। माधव, क्या गायों के लिए सुलभ और हमारे लिए ही तेरे चरण दुर्लभ? भगवान, क्या मुझे गोपाल मानती हो ना तुम? गोपियां, नहीं नहीं, तुम तो श्री निकेतनम हो। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी जी के निवास स्थान के रूप में हैं। तुम्हारे चरण तो लक्ष्मी जी नित्य अपनी गोद में रखकर सेवा करती है। कृष्ण, मैं अपने चरण तुम्हारे हृदय पर पधारने के लिए तैयार तो हूँ, किंतु एक डर भी है मुझे। तुम्हारे अभिमान के विषैले हृदय पर मैं चरण रख पधारूंगा तो उसका असर मेरे चरणों पर भी होगा। गोपियां कहती, आप तो हमारी भावना की हंसी उड़ाते हैं। आप तो फणिफणार पितम विशैले कालिया नाग के मस्तक पर आरूढ़ होकर नर्तक करने वाले हैं। कालिया नाग का विष कुछ असर न कर पाया तो हमारे हृदय का विष आपको क्या कर पाएगा, बताओ? और अगर हमारे हृदय विशैले हों भी, फिर भी तुम्हारे चरण उसे अमृत बना देंगे। तुम्हारे चरण तो सभी प्रणाम करने वालों के पापों को मिटा देने वाला है। प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, पाप कर्षणम। श्री कृष्ण, ये विनती है, हे नाथ, अपने अधरामृत का पान कराकर हमें जीवन दान दो, हमें जीवन दान दो। श्री कृष्ण, तुम जी रहे हो फिर भी कैसा जीवन दान मांग रहे हो? भगवान ने कहा, तुम्हारे प्रेम में कुछ कपट भाव है। हमने तो सुना है कि दशरथ जी ने राम जी के वियोग के कारण प्राण त्याग किया था। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह, राव गयो सुरधाम। दशरथ जी का राम प्रेम हार्दिक था, सो राम का विरह होते ही उन्होंने प्राण त्याग दिया। प्राण त्याग दिया। भैया, मेरे वियोग में तुम जी रही हो, मुझसे बातें भी कर रही हो, तुम्हारे प्राण चले क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? सो मुझे लगता है कि तुम्हारा प्रेम सच्चा नहीं है। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा होता तो तुमने दशरथ की भांति प्राणों का त्याग किया होता। कृष्ण के ऐसे वचन सुनकर गोपियां आर्त स्वर में गाने लगी। क्या? तब कथामृतम तप्त जीवनम, कवि विरीडितम कल्मषापहम, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती है, तब कथामृतम, क्या कह रहे हो तुम? हमारे प्राण तो जा ही रहे थे, किंतु तुम्हारे कथामृत पान के लोभ से अब तक रुके हुए हैं। तुम्हारा कथामृत और नाममृत इन्हें रोके हुए हैं। तुमने हमसे मिलने का वचन दिया था, उस वचन के पूरे होने की आशा में हम जी रहे हैं। आशा में परसों की कहकर गए, वर्षों बीत गए। वैष्णव तो जीवन की अंतिम सांस तक परमात्मा से मिलने की आशा में जीता रहता है, जीता रहता है, जीता रहता है। हे प्रभु, हे प्रभु। गोपियों की कृष्ण दर्शन लालसा भी देखो कैसी है, प्रश्न आता है। गोपियां आंखों की पलकें बनाने वाले ब्रह्मा को भी कोसती है, क्योंकि वे पलकें हिलती रहने के कारण दर्शन में बाधा हो जाती है। पलकें झपकने से एक क्षण तक हम आपके दर्शन से वंचित हो जाती हैं। एक क्षण का विरह भी हमारे लिए जो असह्य है। आंखों की पलकें बनाने वाला ब्रह्मा जड़ है। यदि उसने पलकें बनाई ही न होती तो हम आपके दर्शन निरंतर कर सकते। कुटिल कुंतलम श्री मुखम चते, जड़ उदीक्षताम पाक्षकृत दृशाम। नाथ, आपने, हे नाथ,
अपने दर्शन के लिए प्रतीक्षा ही कराते रहेंगे आप। तुझे ढूंढते ढूंढते तो मेरी आंखें भी थक हार गई। जब से तू गया है हम बड़ी बेचैन हैं, हमें शांति नहीं, दर्श बिन दुखन लागे नैन। जब से तुम बिछड़े पियो प्यारे, कब हो न पायो चैन। बिरह बिथा कासो कहो सजनी, वह करी करवत एन। मीरा के प्रभु कब्रे मिलोगे, दुख मेटन सुख देन। दुख हरता और सुख हरता तुम हमें कब मिलोगे, दर्शन कब दोगे। असह्य विरह वेदना के कारण गोपियां रोने लगी। अकेले गीत से तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं बन पाए। केवल गुणगान नहीं, रुदन भी आवश्यक है। गोपियां रोने लगी और तो परमात्मा प्रकट हो गए। कैसे? रुरुदुह स्वरम राजनम, कृष्ण दर्शन लालसा। रुरुदुरम, कृष्ण दर्शन की इच्छुक गोपियां थक हार कर बड़ी जोर से रोने लगी, आंखों से अश्रुधारा बह चली। प्रभु के लिए साधन करके थका हुआ जीव रोने लगता है तो प्रभु दयावश प्रकट हो जाते हैं। गोपियों की भांति रो रो कर तुम भी प्रभु को प्राप्त कर सकते हो। रामकृष्ण परमहंस ने तो कहा, पत्नी पुत्र आदि की मृत्यु के समय या धन संपत्ति को बचाने के लिए या पाने के लिए लोग आंसू की सरिता बहा देते हैं, किंतु ईश्वर दर्शन न हो पाने के दुख से भगवान के लिए आंसू की एक बूंद तक गिराने वाले कितने अपने अनुभव का वर्णन करते उन्होंने कहा, संध्या समय भी मुझे माँ के दर्शन नहीं हो पाते तो मैं रो उठता, माँ आज का दिन भी तेरे दर्शन के बिना ही चला गया। मैं रोता हुआ धरती पर गिर जाता तो अंत में उनका दर्शन हुआ। दर्शन प्राप्ति के लिए अतिशय अत्यधिक व्याकुलता से आंखों से आंसू की धारा बहे। वे अवश्य दर्शन देंगे। गोपियों का क्रंदन कृष्ण से देखा न गया और गोपियां अभिमान रहित होकर नम्र बनकर रो रही थी। सो कृष्ण प्रकट हुए हो गए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्त जब भगवान के लिए क्रंदित करता है तो वे प्रकट होते हैं। तुम दीनता से रो रो के पुकारोगे तो भगवान प्रकट होंगे और अभय दान देंगे। भगवान ने गोपियों को वचन दिया, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, कभी नहीं जाऊंगा। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। दशम स्कंद के